मरीज़ की इयादत करना, बीमार पुरसी करना, जाना, पूछना उसके बारे में, उनसे पूछना कि आपकी तबीयत कैसी है, ये सुन्नत है। लेकिन ये उसी सूरत में है कि ये जाएगा तो उसे गिरा मालूम नहीं होगा, उसको परेशानी नहीं होगी। तो सुन्नत है, लेकिन इस पर अमल करने की भी कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं है कि अगर ये सुन्नत है तो उस पर अमल हो ही जाएगा। अगर आप समझते हैं कि मेरा जाना या हमारा किसी मरीज़ की इयादत को जाना मरीज़ के लिए परेशानी का बायस होगा, तो फिर ना जाना ही बेहतर है। और जब जाए तो मरीज़ से ऐसी बातें करे कि उसका दिल खुश हो। और अगर हालत ख़राब देखे तो उस पर लाजिम है कि इस तरह के कोई इशारे किनाये में बात ना करे कि मरीज़ को लगे कि मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब है और मैं बहुत सीरियस कंडीशन में हूँ। बाज़ इयादत करने वाले मरीज़ के लिए राहत के बजाय मुसीबत का बाइस बन जाते हैं, आराम के बजाय तकलीफ़ का बाइस बन जाते हैं। और जब जाते हैं तो मरीज़ से उस मर्ज़ के बारे में पूरी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। कहाँ से दवाई ली, कितने की दवाई ली, नहीं 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 ये तो बहुत महंगी ले ली, बहुत महंगा अस्पताल में दाखिला ले लिया। इस तरह के न जाने कितने सैकड़ों सवालात उस मरीज़ से करके उससे बात तक नहीं की जा रही थी, उसको बात पर मजबूर कर रहे होते हैं। और एक एक टाँके का, एक एक मर्ज़ का पूरा पूरा हिसाब ले रहे होते हैं। यानी एक एक बात अगर इनको नहीं बताई जाएगी तो गोया इनकी जो इयादत जो ये करने आए हैं, ये पूरी नहीं होगी। तो इयादत के लिए ज़रूरी है कि वहाँ इयादत का माहौल हो तो बैठना चाहिए, और जितनी मुख्तसर मुलाकात हो उतना अच्छा है। इयादत के नाम पर मरीज़ को तंग करना ये भी दुरुस्त नहीं। अगरचे मरीज़ मुझे आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ बैठ ही जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इयादत जल्द उठ जाना है। और यह भी उलमा ने लिखा कि ये जल्द उठ जाना उसके लिए है कि इसके उठ जाने से मरीज़ को तकलीफ़ ना हो। अगर वो कोई बुज़ुर्ग हैं या वो बहुत ज़्यादा करीबी है और उस मरीज़ को अच्छा लगता है कि ये बैठा रहे, तो बैठने में हर्ज नहीं है। लेकिन उमूमी तौर पर यही है कि जब मरीज़ के पास जाएँ तो जल्द अज़ जल्द इयादत करें और दुआएँ लेकर वहाँ से रवाना हो जाएँ। हज़रत सिरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह बीमार थे। वहाँ बहुत सारे लोगों का हुजूम था और काफ़ी देर हो गई इनको बैठे-बैठे। तो उन लोगों में से किसी ने कहा कि हुज़ूर हमारे लिए दुआ कीजिए। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह इन्हें इयादत करना सिखा। इसी तरह का एक और वाक़या मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल फरमाते हैं कि एक शख्स बीमार था, उसके पास लोगों का हुजूम हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, शोर मचा, बीमार परेशान हुआ। तो किसी ने कहा कि हुजूर बहुत सारे लोग हो गए, दरवाज़ा बंद कर दूँ? तो उन साहब ने कहा हाँ बंद कर दो, लेकिन बाहर से। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इयादत की सुन्नत को उसके बताए हुए तरीक़े कार के मुताबिक अगर अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह मरीज़ भी हमसे खुश होगा, उसकी दिलजोई होगी और हमारी भी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की सआदत नसीब फ़रमाए। बीमार हो जाएं तो ये तकाज़ा ना करें कि मेरी इयादत करो, और अगर कोई बीमार हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी इयादत करें और इयादत को इयादत के तरीक़ेकार के मुताबिक करें। ये वो बातें हैं कि जो कोई आपसे डायरेक्टली नहीं कहता। कोई नहीं कहता तो कोई बात नहीं, हम हाज़िर हैं आपके लिए। दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।